नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। तीसरे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन प्रचार थमने के साथ ही शुरू हो गया है। कभी यादवों का गढ़ कहा जाने वाला रोहिलखंड और ब्रज इलाकों में क्या है सियासी समीकरण, रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सभी की निगाहें ब्रज और रोहिलखंड क्षेत्रों पर हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली इन 10 सीटों को इसलिए यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और संभल जैसे चुनावी क्षेत्रों में यादव मतदाता बाहुल्य हैं, जो सैफई परिवार के लिए समर्पित रहे हैं। इसके साथ ही संभल, आंवला, फतेहपुर सीकरी, आगरा और फिरोजाबाद में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संभल में 50% तो बरेली में 33.33% आबादी मुस्लिम की है। यानी जातिगत और धार्मिक फैक्टर इन 10 सीटों पर काफी अहम भूमिका निभाते हैं। शायद इसीलिए बीते दिनों आरक्षण के लिए पार्टियां खुद को पिछड़ों और दलितों का खैरख्वाह बताती थक नहीं रही थी। मोदी की विरासत दलित पिछड़ों को मिला। बिजली, गैस, नल, ये जो सुविधा है ना, वो मोदी की विरासत है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त अनाज है। आज तक बीजेपी ने अपनी मनमर्जी की है। 140 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनी। जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, इस बार जनता उन्हें बदलेगी। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की कुल 80 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीट सहयोगी दलों को दी गई है। पर समाजवादी पार्टी ने इस बार केवल 5 यादव प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। जिस तरह बीजेपी और बीएसपी यादव समुदाय को पटाने में लगी हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार के चुनाव में कुछ % यादव वोट भी टूटेगा। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 4 यादव प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। बीजेपी पिछले कई सालों से यादव वोटों को साधने में लगी है। बीजेपी समझती है कि अगर यूपी और बिहार में राज करना है तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों से यादव समाज को छीन लेना होगा। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद मोहन यादव को सौंपा गया। बीजेपी यादव समुदाय में हमेशा ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी में यादव लोग सर्वोच्च पदों को पा सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने प्रदेश के यादव बाहुल्य इलाकों में मोहन यादव की विजिट कराई है। उधर समाजवादी पार्टी के लिए इस बार सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बीएसपी उसके साथ नहीं है। पिछली बार 2019 के चुनाव में इन 10 सीटों में से भाजपा ने 8 पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो, मोदी उसकी नींव तैयार कर रहा है। और मोदी ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। तब सपा अलायंस को केवल 2 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ न बीएसपी और न ही आरएलडी। हालांकि कांग्रेस का साथ मिला। इस बार बहुजन समाज पार्टी के मैदान में आने के चलते सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी।
बेशक इटावा में वोटिंग 13 मई को होनी है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की आमद सपाइयों में डर का माहौल बना रही है। मिशन 80 को कामयाब बनाने के लिए मोदी की इटावा में एंट्री, तो क्यों लगने लगा अखिलेश एंड पार्टी को डर। उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। पहले पार्लियामेंट में कहा था कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। मोदी की विरासत देश की करोड़ों माताओं बहनों को मिला। दिल्ली का चुनाव है, सबके अपने अपने दांव हैं। सपा के गढ़ में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो अपने परंपरागत अंदाज में नजर आए। मुलायम सिंह के योगदान को याद किया, फिर अखिलेश और कांग्रेस पर चुन चुन कर सियासी वार किए। सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। मोदी ने आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया को इटावा में भी दोहराते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस कंपनी एससी और एसटी का आरक्षण छीनकर धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि आज भी सपा को अपने परिवार के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं मिला, जबकि भाजपा में कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े पद पर पहुंच सकता है। मोहन यादव सीएम होने के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। वहीं अखिलेश ने दो टूक कहते हुए संविधान बचाने की बात कही है। आज तक बीजेपी ने अपनी मनमर्जी की है। 140 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनी। जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, इस बार जनता उन्हें बदल देगी। नहीं, कल तो बहुत गालियां, पीएम मोदी जी के नाम से गालियां, सीएम योगी जी को नाम को गालियां। वीडियो आप देखिए, ये इनका असली चरित्र, समाजवादी पार्टी का असली चरित्र और असली चेहरा आज बेनकाब हो गया है। देखिए, अपमान नहीं, समाजवादी पार्टी का गढ़ चुक ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। उसी से बौखलाहट में ये सब काम हो रहा है। गौरतलब है कि इटावा में 13 मई को चौथे चरण के तहत मतदान होना है। बीजेपी की ओर से रामशंकर कठेरिया तो सपा की ओर से जितेंद्र दोहरे मैदान में हैं, जबकि बसपा से सारिका सिंह बघेल इटावा से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो राष्ट्रपति में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।